आप लोगों की तरफ से ही ये सवाल उठा था कि इतनी फोर्स कैसे है गोहाना शहर में। तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि इलेक्शन अभी पीछे मेंबर पार्लियामेंट का होके उसका जो कंडक्ट होना था वो हो चुका है, शांतिपूर्वक रहा, आपने देखा सोनीपत पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और अब विधानसभा का इलेक्शन भी नज़दीक है। उसके साथ साथ जो लोकल मुद्दे थे गोहाना में, जैसे नशा को लेके काफ़ी हमने अभियान चलाया और इसमें विशेष रूप से पूरे हरियाणा में, पूरे भारतवर्ष में भी ये अभियान नशा के लिए चला, नशाबंदी के लिए। तो एक वो मोटिव है। दूसरा ये कि जो चोरियां हैं, किसान अपनी फसल की बुआई में लगा है तो उसका पैसे का लेन देन शहर में ज़्यादा होता है, तो इसलिए इस बात को लेके भी एक थोड़ा सा नटोरियस जो चोरी वारदात हमारे यहाँ गोहाना में, चाहे मोटरसाइकिल चोरी की, चाहे घरों की चोरी है, उसको रोकने के लिए एक हमारा प्रयास है, जिसके लिए हमने जो है हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सोनीपत से डिमांड रखी थी। उनकी सीपी साहब ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और डीजीपी साहब ने भी हमें सपोर्ट किया और हमें एक कंपनी जो है हरियाणा आर्म्ड पुलिस की मिली है, जिससे हम ये नाकाबंदी शहर में कर रहे हैं और उसके परिणाम भी आए हैं। हमारे मोटरसाइकिल चोरी एकदम से बिल्कुल जीरो हो गई है, घरों की चोरियां जीरो हो गई हैं। आवागमन जो जनता का है, भीड़ भाड़, क्योंकि एक ही मुख्य सड़क जो है पूरे गोहाना शहर को जोड़ती है, उसमें पूरा मार्केट है, उसी में रिहाइश है, उसी में अनाज मंडी है, उसी एरिया में हमारे जो है कार्यालय भी हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के अब हमें और आप सबको ये महसूस हो रहा है कि जो एक नाकाबंदी की गई, इससे काफ़ी आम जनता को आराम मिला है और जो चीज़ें मुख्य रूप से जैसे यातायात है या चोरियों का बंद हो जाना, ये सब चीज़ें लोगों को अब अच्छा महसूस करवा रही हैं। सर ये कहाँ नाके लगाए, कब तक रहेंगे सही इस तरह के? हमने आउटर में लगाए हैं, 2 ही नाके जो हैं वो शहर में मुख्य चौराहों पे हैं। बाकी सारे जो एक तरह से हमारी सीलिंग प्लान है, जो पहले से ही निर्धारित हमारी सीलिंग प्लान है, उसके मुताबिक हमने नाके लगवाए हुए। सर शहर में एक तरफ से अफवाह सी चल रही है, पहले जैसे एक बार माथुराम में जैसे गोलियां चली थी, इस तरह की कोई धमकियों की अफवाह ही चल रही है। क्या इस तरह का कोई मामला भी सामने आया है जिसको लेकर ये नाके लगाए गए हैं? जो घटना हुई थी वो अतीत की बात है, उसमें सभी जो अक्यूज़ हैं वो गिरफ्त में हैं, जेल में हैं, और इस तरह की घटना आगे ना हो इस बात को मैं झुठलाऊंगा नहीं। इसका भी एक कोई हम इस चीज़ के लिए भी एक प्रिकॉशन लेना अति आवश्यक है। लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस तरह की अफवाहों से बिल्कुल आप दूरी बना के रखें। इस तरह की जो दंत कथाएँ उनसे दूर रहें। ऐसा कुछ नहीं है। आपको लगता है कोई किसी तरह की कोई शिकायत है पुलिस की, आपके पास 112 डायल जो है बिल्कुल इजीली 5 और 7 मिनट में उसका रिस्पांस टाइम है। शहर में तो और भी 2-3 मिनट में रिस्पांस टाइम है। तो बड़ी अच्छी है कि यार भी हमने हमारे हरियाणा पुलिस की तरफ से एक अच्छा कदम है, जिसके रिजल्ट बड़े पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अफवाहों से बचें। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें किसी डरने की ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं और हरियाणा पुलिस का तो वैसे भी एक स्लोगन है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। सर गांव में भी इसकी नाके बढ़ाए गए हैं, जिस तरह के शहर में बढ़ाए गए हैं। गांव में भी चोरियां काफ़ी होती हैं, खेत के टाइम ट्रांसफार्म चोरी हैं या और किसान की यंत्र चोरी होते हैं। मैंने बताया कि इसीलिए कि ये सीज़न जो है किसान की बुआई का है और हर आदमी घर से खेत में निकल चुका है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम, जैसे थाना बड़ौदा है, मोहाना है, हमारी मुडलाना चौकी पानीपत की तरफ से होगी, बैसवान चौकी उधर हमारी रोहतक की तरफ से होगी, हम समय समय पर नाकाबंदी करते हैं, वो दिन के समय भी, रात के समय भी। सर कितनी कामयाबी इन नाकों से मिली है, जिस तरह बताया अभी आपने? एक तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और कामयाबी का स्तर जो है बेहतर हुआ है। और कोई इस तरह की नोटोरियस शिकायतें आनी बंद हो गई हैं, जैसे स्नैचिंग की थी घटनाएं ख़त्म हो गई हैं, चोरी की जो मोटरसाइकिल चोरी शहर में बीच में से होती थी वो जीरो है। ये सब चीज़ें हैं और ये नाके आप लोगों के, शहरवासियों की सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हैं, ताकि चोरी घटनाएं ना हो, कोई स्नैचिंग ना हो, नशाखोरी जो चल रही थी उस पर लगाम लगाई जा सके। और तरह की जो गतिविधियां जैसे बुलीज़ की हैं, हमारे कॉलेज हैं, हमारी बच्चियां कॉलेज स्कूल में पढ़ने जाती हैं, इस तरह की उनके साथ कोई नोटोरियस घटना ना घटे, इन सब चीज़ों को देख के एक मैं कहता हूँ कि पूर्ण रूप से हम लगाम लगाने में कामयाब हुए हैं। सर एक पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने हैं, इसके लिए बजट भी पास हो चुका है, तो इस पर क्या कार्रवाई चली हुई थी? उसमें मुझे पता चला था अभी कि वो MP लेड से जो पैसा
डीसी साहब को दिया गया था, उसके लिए हम डीसी साहब से संपर्क कर रहे हैं। वो पुलिस के हेड में नहीं आया, लेकिन डीसी संपर्क करके अगर वो हमें ट्रांसफ़र कर देंगे या म्यूनिसिपल कमेटी को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हम उनकी मदद से पूरे शहर में कैमरे लगवाएंगे। तो सर नगर परिषद ने तो पीछे पुलिस प्रशासन को लेटर भी लिखा था कि आप ही इसको हैंड ओवर करें। देखिए, वो प्रशासनिक मुद्दा है। वो एमपी लेड से जो पैसा है उसका पहले कंफर्म करना ज़रूरी है कि वो हमें अगर मिला है तो हम उसको लगवाएंगे। अगर डीसी साहब को मिला है तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नगर पालिका गोहाना को दे दें ताकि वो इजीली उस काम को करवा सकें। सर देश में कुछ कानूनों में बदलाव हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, आज हम उसी दूसरा दिन है और हम उसी पे हमारी पुलिस ने जो है पहले से ही उसमें मॉक ड्रिल कर ली थी। परफेक्टली हम काम कर पा रहे हैं और अगर कोई दिक्कत आती है तो हमारे जो न्यायविद हैं उनसे मदद लेके, हमारे सीनियर ऑफिसर से लेके उसमें पूर्ण रूप से काम करते जा रहे हैं। तो नए कानून के हिसाब से कोई अभी तक मामला दर्ज हुआ गोहाना जोन की बात करें? सोनीपत सदर में दर्ज हुआ पहला जो FIR जो है। यहाँ कोई इस तरह दर्ज हुआ कोई? आज शायद होगा, उसके बारे में आपको बता दें। हो गया। सर लोगों में चर्चाएं हैं कि व्यापारियों को धमकी मिल रही है, क्या इस तरह की भी कोई बात? मैंने अभी आपसे कहा कि इस तरह की कोई घटना, कोई अफवाह कोई फैलाता है तो हम आप उसका नाम बताएं, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरह का पैनिक बनाए, जो आदमी पैनिक बनाता है वो गलत है। इसलिए मैंने आपके माध्यम से आपकी स्क्रीन पे मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह की अफवाहें कोई उड़ाता है तो आप हमें बताएं। इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। जो ये नाकाबंदी है, क्लियर इसका मैसेज है। सुरक्षा, देखो सबकी सुरक्षा हमारा ध्येय है। उसमें नाके 4 लगे, 8 लगे, 10 लगे, जैसा हमें ठीक लगता है, हमारी एक एक्सरसाइज है, हमारी पुलिस की स्ट्रेटेजी होती है जो हम उसके मुताबिक हम समय समय पर काम करते रहते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि इसको पैनिक बनाने की कोई कोशिश करेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। लैंड ऑर्डर पूरी तरह से मेंटेन है और हमने जो ये नाके लगाए हैं ये नशा पे हम पूर्ण रूप से रोक लगा पाए हैं। अब पीछे मैंने बताया कि एक अभियान हमने पूरी तौर से पूरे भारत में प्रदेश में चला था। उसको कामयाब करने के लिए, चोरियों की घटनाओं को रोकने के लिए, स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए, किसान जो आए, जो पैसा लेके वो आए, वो सेफली अपना पैसा घर लेके जाए, इसलिए हमारा एक प्रयास है जिसमें हम पूरी तरह से कामयाब हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दबी जबान से कि नाकों के चलते जो है चालान काटे जा रहे हैं, जानबूझ के उनको तंग किया जा रहा है। ऐसा कोई भी, वी आर नॉट ए रेवेन्यू जनरेटेड एजेंसी, हमारे ऊपर कोई इस तरह वो नहीं है। लेकिन हम समय समय पर जनता को जागरूक करते हैं। हेलमेट लगाना ज़रूरी है, सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है, आप लेन ड्राइविंग करना ज़रूरी है। देखिए आप हाईवे पे हम पूरा लेन ड्राइविंग पूरे हरियाणा में बहुत सक्सेसफुली हम लेन ड्राइविंग करवा पाए हैं। उससे एक्सीडेंट का रेशियो भी कम हुआ है। हमारा पुलिस का यही प्रयास है कि एक्सीडेंट से किसी जवान की, किसी भी परिवार के सदस्य की मौत ना हो। ये एक प्रयास हरियाणा पुलिस कर रही है और उसमें कामयाब भी हुई है। इसीलिए हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसीलिए हम, ऐसा कोई हमारा ध्येय नहीं कि हम शहर में बीच में रह के कुछ चालान काटने का हमारा कोई ध्येय है। हम कोशिश यही है कि लोग जागरूक हों, सेफली अपने घर जा पाएँ, अपना जिस गंतव्य स्थान से निकले, अपने गंतव्य स्थान पर जिस गंतव्य स्थान पर आगे जाना है वो सेफ रूट को सेफली अपनी जान बचा के अपनी जान जोखिम में ना डालें। हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट लगाएं, रूल्स फॉलो करें, लेन ड्राइविंग करें, ये सब चीज़ें हैं।